द्रौपदी को घसीट करके सभा में लाया जाता है, सबके सामने पटक दिया जाता है। पटकने के बाद द्रौपदी करती क्या है कि अपने पतियों की ओर जब देखती हैं तो देखने के बाद ये परिणाम सामने आता है कि उनके पति तो हाथ बांध करके नीचे देख रहे हैं। पतियों से जब भरोसा टूटता है द्रौपदी का, तो अभी भी भगवान की याद नहीं आई है। अब वो पति के भरोसा टूटने के बाद अपने बुजुर्गों को देख रही हैं, अपने ससुर को देख रही हैं, मामा ससुर को देख रही हैं। क्यों? क्योंकि मेरे पति अगर मुझे नहीं बचा पाए तो काश ये बड़े बुजुर्ग मुझे बचा ले। हाथ जोड़ करके खड़ी होकर के जब सारी सभा को घूम करके देखती हैं तो देखती क्या है कि सबके नजर तो नीचे ही खड़े हैं। तीसरी बार, पहली बार पति पे भरोसा किया वो टूट गया, बुजुर्गों पे भरोसा किया वो टूट गया, तीसरी बार भी भगवान की याद नहीं आई। द्रौपदी ने सोचा कि जब दुनिया में कोई काम नहीं आता तो व्यक्ति के जीवन में उसका गुरु उसके काम आता है। और मेरे गुरु कृपाचार्य, द्रोणाचार्य नहीं, द्रौपदी के गुरु हैं कृपाचार्य। वो कृपाचार्य भी इसी प्रांगण में उपस्थित हैं। तो द्रौपदी हाथ जोड़ करके जब गुरु की ओर देखती है तो गुरुदेव भी कुछ नहीं कर पाते, वो नीचे देख रहे होते हैं। पर गुरु की एक विशेषता है, जीवन में क्यों कहा जाता है कि गुरु बनाना चाहिए, और किनको? जो प्रत्यक्ष रूप से दिख रहे हो, गुरु हमेशा उन्हीं को बनाना चाहिए। कुछ लोग क्या कहते हैं, शंकर जी हमारे गुरु हैं या हनुमान जी हमारे गुरु हैं, या जो गुरु समाप्त हो गए हैं लोग उनको अपना गुरु मानते हैं। ये कलयुग का प्रभाव है जो वो प्रत्यक्ष गुरु को गुरु मानने नहीं देता। आपको पता है गुरु किसको बनाना चाहिए? ध्यान से सुन लो सनातनियों, जिसका आपने प्रत्यक्ष दर्शन किया हो और आप अपने संकट में जिससे अपनी समस्या कह सको, सनातन में उन्हीं को गुरु बनाया गया है। आप दर्शन करिए, गुरु राम ने भी बनाया है और गुरु कृष्ण ने भी बनाया है। और इतना ही नहीं, हमारी भगवती जगत जननी जगदम्बा माँ पार्वती, इन्होंने आदि शक्ति होने के बावजूद भी गुरु बनाया है नारद जी को। इसलिए व्यक्ति को गुरु दूसरों को देख करके नहीं बनाना चाहिए, गुरु हमेशा अपने निर्णय से बनाना चाहिए। क्योंकि एक ही रोग में सब दवा काम नहीं करती, सब रोगों की अलग अलग दवा है। कृपाचार्य की ओर जब द्रौपदी देखती हैं तो कृपाचार्य कुछ कर तो सकते नहीं, पर गुरु हैं तो वो एक रास्ता दिखाते हैं कि वो धीरे से एक उंगली उठाते हैं और द्रौपदी को समझाना चाहते हैं। द्रौपदी देखते ही समझ जाती है कि गुरुदेव ने उंगली उठाई है तो उसका ये मतलब है कि इस दुनिया में अगर मुझे कोई बचा सकता है तो वो केवल ठाकुर ही है, दुनिया में और कोई बचाने वाला नहीं है।